नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी हम लाए हैं उसका शीर्षक है क्यों इंद्र ने अहिल्या के साथ बनाए थे अनैतिक संबंध। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वह बादलों और विद्युत का देवता है। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है, जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है। इस वज्र के माध्यम से इंद्र मेघ और बिजली को अपने तरीके से संचालित कर अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखता था। इंद्र किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। साम, दाम, दंड और भेद सभी तरीके से वह अपने सिंहासन को बचाने का प्रयास तो करता ही है, साथ ही वह इस प्रयास के दौरान कभी कभी ऐसा भी कार्य कर जाता है जो देवताओं को शोभा नहीं देता, जिसके कारण देवताओं को बहुत बदनामी झेलना पड़ी। हालांकि इंद्र जैसे और भी देवता थे जिनके कृत्यों के कारण उनको स्वर्ग से निकाला दे दिया गया और फिर उन्होंने पाताल लोक में जाकर अपनी एक अलग ही सत्ता कायम कर ली। अहिल्या के साथ छल। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। ऋषि गौतम ही न्याय सूत्र के रचयिता हैं। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो कुछ ज्यादा ही मोहित हो चले थे। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का लोभ हो आया। बस फिर क्या था। एक दिन ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा बनकर बांग देने लगे। गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गई है। मुनि उसी समय उठकर प्रातः स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गया। इधर जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। हमारे चैनल पर ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।